हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10 का ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर अपना शुरू करते हैं। तो देखिए ट्राइंगल्स क्या होता है। ट्राइंगल्स की बेसिक डेफिनेशन है अ पॉलीगॉन हैविंग 3 नंबर ऑफ साइड्स। तो ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है ना पॉसिबल, वो ट्राइंगल ही है। तो बेसिक डेफिनेशन को छोड़ते हैं, अब जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आता है। तो देखिए हमारा मेन है, आपको सबसे पहले पढ़ना सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलैरिटी का अगर आप बेसिक मतलब समझे तो मतलब एक जैसे दिखे, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, बस कुछ चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए उनमें। देखिए जैसा मैं आपको बताता हूँ, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। मान लीजिए इसकी साइड 5 है, इसकी 10 है और इसकी 15 है, ठीक है। और मैं एक दूसरा ट्राइंगल बनाता हूँ डी ई एफ। मान लीजिए इसकी साइड 10 है, इसकी 20 है और इसकी 30 है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है। अब आप पूछेंगे कैसे सिमिलर है, तो अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नाम की एक थ्योरम है, उससे पता चलता है। तो देखिए सिमिलर इन द वे कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर है। तो इसको मैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। तो सिमिलैरिटी का साइन ये होता है। आप इसको कॉन्ग्रुएंसी मत समझना, कॉन्ग्रुएंसी का साइन तो ये होता है। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, जैसे अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये 10 है तो ये भी 10, ये 15 है तो ये भी 15। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एक के ऊपर एक है। जैसे हमारे ये हाथ है, एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तो हमारे हाथ कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर भी है, सिमिलर तो है ही क्योंकि एक जैसे है, पर कॉन्ग्रुएंट भी है। तो सिमिलैरिटी का यहाँ पे साइन ये होता है। तो अब हम बात करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। ये कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। तो देखिए इसके कहने का मतलब क्या है। सपोज कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड। मान लीजिए मैं BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, ठीक है, दो साइड्स को इंटरसेक्ट करो। तो मान लीजिए मैं इसको ई पॉइंट ले लेता हूँ और इसको एफ ले लेता हूँ। फिर ये कह रहा है देन इट, मतलब ये वाला लाइन जो है, ये जो दो साइड्स है इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब जो हमारा ए अपॉन ई बी होगा, मतलब हमारा ये जो डिवाइड हुआ है साइड, इसका जो रेशियो होगा वो ये इस रेशियो के बराबर होगा। मतलब ये दूसरी साइड जो इंटरसेक्ट हुई है ना, उसके रेशियो के बराबर होगा। इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन में एफ सी। ये इस पूरे चैप्टर का मेन पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ये स्टेटमेंट भी एक बार देख लीजिएगा। और मैंने आपको बेसिक बता दिया कि स्टेटमेंट कहना क्या था।